हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मिडिल क्लास का क्या हाल हो गया है। एचडीएफसी ने सेविंग्स अकाउंट की इंटरेस्ट रेट घटाकर 2.75 कर दी है। आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक कह रहे हैं हम तो 3% ही देंगे। मतलब बैंक में पैसा रखना अब बकवास हो गया है। ऊपर से डॉक्टर रेड्डीज लैब्स जैसी बड़ी कंपनी 25% एम्प्लॉयज़ को निकाल रही है। और ये देखिए, पेट्रोल 95 रुपीज़ पर लीटर है, जबकि क्रूड ऑयल के दाम गिर रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है? मिडिल क्लास के साथ ये कैसा खेल खेला जा रहा है? आज के वीडियो में हम इसकी गहराई में जाएंगे, एक एक बात खोलकर रख देंगे और लास्ट में आपको कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी देंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हर बार पहुंचे। आज मिडिल क्लास के लिए एक वेकअप कॉल है। फाइनेंशियल टाइम्स और द हिंदू की लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक मिडिल क्लास का इकोनॉमिक क्राइसिस अब छुपा नहीं है। एक तरफ सेविंग्स का इंटरेस्ट कम हो रहा है, दूसरी तरफ जॉब्स खतरे में है। ऊपर से इन्फ्लेशन और टैक्सेस हमारी जेब खाली कर रहे हैं। मिडिल क्लास का ये हाल क्यों हो रहा है? क्या ये कोई साजिश है या सिस्टम का फेलियर या फिर कुछ और? आज हम इसकी वजह समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, डेटा के साथ और थोड़ी सी मस्ती के साथ भी। चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं बैंक्स के सेविंग्स अकाउंट के इंटरेस्ट रेट के खेल। और हाँ, अगर आप मिडिल क्लास के इश्यूज से रिलेट करते हैं तो कमेंट में लिखिए मिडिल क्लास जिंदाबाद, ताकि हमें पता चले आप हमारे साथ हैं। चलिए पहले एचडीएफसी की बात करते हैं। एचडीएफसी बैंक, जो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट बैंक है, उसने अपने सेविंग्स अकाउंट की इंटरेस्ट रेट को 25 बेसिस पॉइंट्स घटाकर 2.75% कर दिया है, इफेक्टिव अप्रैल 12, 2025। ये इन्फॉर्मेशन इकोनॉमिक टाइम्स और ईटी नाउ से कंफर्म है। अब ये 2.75% क्या होता है? सिंपल सी बात, अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं तो एक साल में आपको सिर्फ 2750 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा और उसमें भी टैक्स कट जाएगा। मतलब प्रैक्टिकली आपको कुछ नहीं मिलता। अब कंपेयर करें आईसीआईसी और एक्सिस बैंक से। दोनों बैंक्स कह रहे हैं कि हम 3% इंटरेस्ट देंगे और बैलेंस इज बिलो 50 lakhs। थोड़ा बेटर है, लेकिन ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। इन्फ्लेशन के सामने ये इंटरेस्ट रेट बिल्कुल बकवास है। इंडिया में इन्फ्लेशन रेट ऑफिशियली 4 से 5% के आसपास है, लेकिन रियल लाइफ में ग्रोसरी, पेट्रोल, स्कूल फीस सब कुछ तो 8 से 10% के रेट से बढ़ रहा है। तो जब इन्फ्लेशन 8% है और सेविंग्स का रेट 3% से कम, तो आपका पैसा एक्चुअली घट रहा है और बढ़ नहीं रहा। ये एक बड़ा स्कैम नहीं है तो क्या है? मिडिल क्लास अपनी मेहनत की कमाई बैंक में रखता है, सोचता है कि कुछ रिटर्न मिलेगा, लेकिन बैंक्स कहते हैं भाई ये लो 2.75% और खुश रहो। और ये सब आरबीआई के रिपोर्ट रेपो रेट कट के बाद है, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। एक मिनट, ये सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट इतना लो क्यों है? एक्चुअली बैंक्स अब टर्म डिपॉजिट्स और फिक्स्ड डिपॉजिट्स को पुश करना चाहते हैं। एचडीएफसी ने ये स्टेप इसलिए उठाया क्योंकि वो अपना नेट इंटरेस्ट मार्जिन मैनेज करना चाहते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक बैंक्स चाहते हैं कि आप अपना पैसा सेविंग्स अकाउंट से निकालकर एफडी में डालो, जहां इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा है लेकिन पैसा लॉक हो जाता है। ये एक स्ट्रेटजी है, लेकिन इसका असर किसी की जॉब पर या जेब पर पड़ रहा है, मिडिल क्लास की। मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो मेरे पापा बोलते थे बेटा बैंक में पैसा रखो, सेफ है और इंटरेस्ट मिलेगा। आज वो सुनेंगे तो शायद हंस देंगे। मिडिल क्लास के लिए सेविंग्स अकाउंट अब सिर्फ एक डिजिटल वॉलेट बन गया है। पैसा रखो, बिल भरो और भूल जाओ इंटरेस्ट के बारे में। अब बात करते हैं जॉब्स की। मनी कंट्रोल की एक रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज, जो एक बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसने अपने 25% एम्प्लॉयज़ को निकालने का फैसला किया है। ये एक बड़ा शौक है क्योंकि ये कंपनी हाई सैलरी जॉब्स देती है। कुछ एम्प्लॉयज़ तो 1 करोड़ प्लस कमा रहे थे, लेकिन अब कंपनी बोल रही है कि वो कॉस्ट 25% कम करना चाहती है। ये ले ऑफ्स क्यों हो रहे हैं? क्या कंपनी लॉस में है? नहीं, डॉक्टर रेड्डीज का मार्केट कैप अभी भी 93,659 रुपये करोड़ है, इसके आसपास ही है, और स्टॉक प्राइस भी स्टेबल है लाइव मिंट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो फिर ये ले ऑफ्स क्यों? एक्चुअली ये ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन का असर है। कंपनीज अब एफिशिएंसी के नाम पर जॉब्स कट कर रही हैं, और ये सिर्फ डॉक्टर रेड्डीज की बात नहीं है। टैक्स सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग और इवन बैंकिंग में ले ऑफ्स की खबर आ रही है। मिडिल क्लास के लिए ये एक डबल ब्लो है। एक तरफ सेविंग्स का इंटरेस्ट कम, दूसरी तरफ जॉब सिक्योरिटी खत्म। एक स्टैटिस्टिक देखिए, इंडिया में 2024 और 2025 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफिशियली 7% के आसपास है, लेकिन अर्बन एरियाज में ये 10% तक जाता है। मिडिल क्लास जो वाइट कॉलर जॉब्स में है उनके लिए एक नाइटमेयर है।
अगर जॉब चली गई तो ईएमआई कौन भरेगा, स्कूल फीस कौन देगा, और ये ईएमआई और लोन्स का सीन भी कोई कम डरावना नहीं है। मिडिल क्लास का एक और बड़ा दुश्मन है लोन्स और क्रेडिट कार्ड डेट। आज मिडिल क्लास की हालत ये है कि वो लोन चुकाने के लिए लोन ले रहा है। पहले लोग क्रेडिट कार्ड से ईएमआई भरते थे, अब वो गोल्ड ज्वेलरी पॉन करके लोन ले रहे हैं। ये एक विशियस साइकिल है, एक बार इसमें फंस गए तो निकलना मुश्किल है। एक बात समझिए, जब सेविंग्स का इंटरेस्ट 2.75% है लेकिन पर्सनल लोन का इंटरेस्ट 12 से 15% है, तो मिडिल क्लास कैसे सर्वाइव करेगा। ऊपर से सैलरी ग्रोथ रुक गई है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक पास्ट 10 ईयर्स में मिडिल क्लास सैलरीज में ग्रोथ ऑलमोस्ट जीरो हुई है, जबकि इन्फ्लेशन हर साल 6 से 8% तक बढ़ रहा है। मतलब आपकी परचेजिंग पावर घट रही है और बैंक्स कहते हैं कि लोन लो, ईएमआई भरो। एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली सोचिए, हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, एक होम लोन है और एक कार लोन है, बच्चों की स्कूल फीस अलग। अब हस्बैंड की जॉब चली गई या सैलरी कट हो गई, अब क्या करेगा वो? क्रेडिट कार्ड से पैसा निकालेगा या फिर गोल्ड लोन लेगा, और जब वो लोन नहीं चुका पाएगा तो बैंक्स उसके घर बेच देंगे। ये कहानी आज हर शहर में सुनाई दे रही है। ये डेट का चक्रव्यूह है और इसका एक बड़ा कारण है बैंक्स का ये नया खेल, लो सेविंग्स इंटरेस्ट और हाई लोन इंटरेस्ट। मिडिल क्लास के पास चॉइस क्या है, या तो पैसा बैंक में रखो और इन्फ्लेशन से हार जाओ, या लोन लो और ईएमआई का बोझ तले दब जाओ। अब बात करते हैं टैक्सेस और महंगाई की। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ बढ़ता रहा है। इनकम टैक्स, जीएसटी, प्रॉपर्टी टैक्स, हर जगह मिडिल क्लास की टारगेट है। और ये टैक्सेस क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए और मिडिल क्लास एक ईजी टारगेट है। ना वो सुपर रिच है जो टैक्स अवॉइड कर सके, ना ही वो पुअर है जो टैक्स एग्जाम्पशंस ले सके। और ये पेट्रोल प्राइसेस का नया सीन है। क्रूड ऑयल के दाम ग्लोबल मार्केट में कम हो रहे हैं, लेकिन इंडिया में पेट्रोल अभी भी 95 रुपीज़ पर लीटर है। ये कैसे पॉसिबल है? एक्चुअली पेट्रोल डीजल पर 60 से 70% टैक्स है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है, स्टेट वेट है और सेस है। ये टैक्सेस मिडिल क्लास की जेब से पैसा निकाल रहे हैं। एक एवरेज फैमिली जो 10,000 रुपये पेट्रोल पर खर्चा करती है, उसमें 6,000 रुपये तो टैक्स में जाता है। तो जब आप पंप पर 95 रुपीज़ देते हो तो एक्चुअली फ्यूल का कॉस्ट सिर्फ 30 से 35 रुपीज़ ही है, बाकी सब टैक्स है। और ये टैक्स का पैसा कहाँ जाता है? इंफ्रास्ट्रक्चर, वेलफेयर स्कीम्स और थोड़ी सी पॉलिटिक्स। लेकिन मिडिल क्लास को क्या मिलता है? ट्रैफिक जैम्स, ब्रोकन रोड्स और बढ़ती महंगाई। एक मिनट, ये इन्फ्लेशन का क्या सीन है? आरबीआई के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 26 में इन्फ्लेशन 4.2% रहेगा, लेकिन रियल लाइफ में ये कहीं ज़्यादा है। ग्रोसरी का बिल देखिए, 5 साल पहले जो 2000 में आता था, अब 3500 रुपये का है। स्कूल फीस, मेडिकल एक्सपेंसेस, रेंट सब कुछ बढ़ रहा है, लेकिन मिडिल क्लास की इनकम नहीं बढ़ी। ये एक इकोनॉमिक ट्रैप है और मिडिल क्लास इसमें फंस गया है। ये सब सुनकर दिल दुखता है, लेकिन रोना धोना बंद कीजिए। अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। मिडिल क्लास के लिए ये क्राइसिस एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है अगर आप स्मार्टली सोचें तो। चलिए प्रैक्टिकल टिप्स देखते हैं। इसमें फर्स्ट टिप है, सेविंग्स को डाइवर्सिफाई कीजिए। सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखना बंद कीजिए। म्यूचुअल फंड्स, पीपीएफ या इक्विटी मार्केट में थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए। हाँ, रिस्क है, लेकिन थोड़ी रिसर्च करके एसआईपी स्टार्ट कीजिए। 5 से 7% इन्फ्लेशन के अगेंस्ट 10 से 12% रिटर्न पॉसिबल है। सेकेंड टिप आती है, लोन्स को मैनेज कीजिए। अगर लोन लिया है तो प्रीपेमेंट पर फोकस कीजिए। एक्स्ट्रा इनकम आए तो लोन का प्रिंसिपल जल्दी से जल्दी चुकाओ। क्रेडिट कार्ड का यूज़ इमरजेंसी के लिए रखिए, ना कि लाइफस्टाइल के लिए। थर्ड टिप आती है, अप स्किलिंग कीजिए। जॉब्स का सीन अनसर्टेन है तो अपनी स्किल्स बढ़ाओ। ऑनलाइन कोर्सेज, सर्टिफिकेशंस, ये आपकी जॉब सिक्योरिटी बन सकते हैं। एआई, डेटा साइंस या डिजिटल मार्केटिंग जैसी फील्ड्स में डिमांड है। नेक्स्ट स्टेप आता है, टैक्स प्लानिंग कीजिए। सेक्शन 80C 80D के अंडर टैक्स बेनिफिट्स लो। ELSS म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो, टैक्स भी बचेगा, रिटर्न भी मिलेगा। थोड़ा फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए। नेक्स्ट स्टेप आता है, बजट इज की। हर महीने का बजट बनाओ। 50-30-20 रूल फॉलो करो। 50% नीड्स, 30% वांट्स, 20% सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स। इससे आप डेट का चक्रव्यूह से बच सकते हैं। मिडिल क्लास की ताकत उसकी मेहनत और प्लानिंग में है। ये क्राइसिस आपको हरा नहीं सकता अगर आप अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल करें। और हाँ, अपने एमपी और गवर्नमेंट से सवाल पूछिए, ये टैक्सेस और पेट्रोल प्राइसेस क्यों इतने हाई हैं? ये लेऑफ्स को कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा है? आपकी आवाज़ मैटर करती है। ये था मिडिल क्लास का इकोनॉमिक क्राइसिस का पूरा सच। सेविंग्स, जॉब्स, लोन्स, टैक्सेस और महंगाई का खेल। क्या आप भी इस क्राइसिस से जूझ रहे हैं?
कमेंट में अपनी स्टोरी शेयर कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो सके। ताकि लाइक बटन को ठोक दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो ताकि आपको ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, फाइनेंशियली स्मार्ट बनिए। थैंक यू।